बच्चों ज़रा ध्यान से सुनना। आज की कहानी निहायत ही मोटिवेशनल है। तुम्हें मोटिव करेगी अच्छे अच्छे कामों को करने का। घोड़ा और भैंस की दोस्ती। कहानी उन दिनों की है जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस कहानी को सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। कहानी उन दिनों की है जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी। हर ओर घने जंगल, नदियाँ, झरने और खूब हरियाली हुआ करती थी। इंसानों की संख्या उस समय कम थी, इसी तरह जीव जंतु भी कोई बहुत अधिक नहीं थे। पहाड़ी क्षेत्र की घाटियों में जंगली भैंसों का एक झुंड चरा करता था। एक दिन न जाने कहां से एक घोड़ा वहां पहुंच गया। को यह अजनबी जानवर बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे उसे अपनी सींगों से डराने लगे। भैंसों के झुंड में एक जवान भैंस भी थी। ये नया जीव उसे बड़ा आकर्षक लगा। सभी भैंसें घोड़े के पीछे पड़ गई। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। कुछ दिनों बाद जवान भैंस झुंड को छोड़ उसी घोड़े को खोजने निकल पड़ी। काफी तलाशने के बाद वह मिल गया। उन दोनों में परिचय हुआ। भैंस उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी। घोड़े को भी एक ऐसा दोस्त मिल गई जो उस इलाके के बारे में उसे नई नई चीज़ें बता सकेगी। दोनों ही जानवर पक्के साथी बन गए। हर समय वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे। दौड़ में घोड़ा भैंस को पछाड़ देता और हिनहिनाकर हंसता। इससे चिढ़कर भैंस पूरी ताकत से घोड़े को पटकनी दे डालती। जैसे जैसे उन लोगों की उम्र बढ़ती गई, उन लोगों के झगड़े भी बढ़ते गए। एक दिन भैंस ने घोड़े को इतनी चोटें पहुंचाई कि वो नाराज होकर चला गया। लेकिन घोड़े के मन में अभी भी बदले की आग थी। पहाड़ियों के पार कुछ बस्तियां थीं। घोड़े वहां पहुंच गया। एक हट्टे कट्टे आदमी को अकेला देख वह उसके पास गया और उससे भैंस को हराने में उसकी मदद मांगी। उस आदमी ने पूछा, भैंस तुमसे ज़्यादा ताकतवर है क्या? घोड़े ने मन मानकर कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। अपने पैरों से रौंद सकते, लेकिन इससे पहले ही वह तुम पर अपने सींगों से वार कर देगी। पता है, घोड़े ने कहा, ये कोशिश मैं पहले भी कर चुका हूँ। फिर तो तुम उसे हराने का ख्याल छोड़ दो, आदमी ने जवाब दिया। घोड़ा बोला, एक डंडा लेकर तुम मेरे ऊपर सवार हो जाना। मैं दौड़ा दौड़ा कर भैंस को घेर लूँगा और तुम डंडे से उसकी खूब पिटाई करना। मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, कर पाओगे, आदमी ने जवाब दिया। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? तुम्हारी मदद करने पर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें भैंस मिलेगी, घोड़े ने कहा। उसका मैं क्या करूंगा? आदमी ने पूछा। भैंस का दूध पीने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अगर भैंस तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा, घोड़े ने बताया। ये सुनकर आदमी को लालच आ गया। भैंस को पाने के लिए वह घोड़े की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। तुरंत वहीं से एक डंडा और रस्सी ले आया। अपने ऊपर उस आदमी को बैठाकर घोड़ा भैंस के ठिकाने की ओर चल दिया। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें भैंस नज़र आई। घोड़े ने आओ देखा न ताओ वह भैंस पर टूट पड़ा। आदमी ने भी पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। आखिरकार भैंस घायल होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वह भाग न पाए। इसके लिए आदमी ने उसके तले में रस्सी का फंदा डालकर उसे पेड़ से बांध लिया। भैंस को छोड़कर वो घोड़ा फूले न समा रहा था। तुमने कमाल कर दिया, उसने आदमी से कहा। मैं तो कृतार्थ हो गया, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगा। मैं भी आज इस सबक को नहीं भूलूँगा, आदमी बोला। चलो अब मेरे पेट से उतरो, घोड़े ने आदमी से आग्रह किया। क्या ज़रूरत है उतरने की? आदमी ने तुरंत घोड़े के गले में भी फंदा डाल दिया और बोला, तुम्हारी सवारी में मुझे आनंद आ गया। भैंस दूध देती तो तुम मेरी सवारी के काम आओगे। अब मैं दोनों से काम लूँगा। घोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने आदमी को अपनी पीठ पर से उतारने का पूरा प्रयास किया, लेकिन आदमी बलशाली था। इंसान से पराजित होकर घोड़े ने उसे अपना स्वामी मान ही लिया। उस तरह हमारे पूर्वजों ने भैंसों और घोड़ों से काम लेना शुरू कर दिया। मेरे बच्चों, कुदरत ने इंसान को बहुत बुद्धि दी है। इंसान चाहे तो किसी भी ताकतवर जानवर को अपने वश में कर सकता है।
ये इंसान की फितरत में शामिल है, लेकिन हाँ, उसके लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी तुम लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रा बताना।